वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल के वीडियो में बेसिकली हमने देखा था कि हम वन टू वन रिलेशनशिप को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने मोंगोज के अंदर। ठीक है, तो आज हम वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो डिस्कस करते हैं, जो हमारा था वन टू मैनी, कि कैसे हम वन टू मैनी कर सकते हैं। और मैनी टू मैनी भी कवर कर लेंगे इसमें, सॉरी मैनी टू वन कवर कर लेंगे। दोनों सेम ही है, जस्ट जो मैंने आपको डिपेंडेंसी समझाई थी ना, उस डिपेंडेंसी के बेसिस पे रहेगा वो चीज़। और जो नेक्स्ट चीज़ आता है हमारे पास मैनी टू मैनी का। ओके, ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा, अरे ये तो ज़्यादा ही हो गया। हम्म, हमारा वन टू मैनी कैसे होता है। ठीक है, कि जब मुझे वन टू मैनी का रिलेशनशिप लगाना है तो मैं कैसे करूँगा। और अभी अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था वन टू वन में, ए से बी का था, या तो ए के अंदर बी का डाल दो, दूसरा था कि बी से ए में डाल दो। अगर आप इसी अभी इसी पार्ट को स्प्लिट करोगे ना तो आपको इसका आंसर यही मिल जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। मैं बोलता इतना जो पार्ट था ऊपर का, कि ए से बी में आते हैं अपने, पहले ए से बी में आते हैं। तो वन टू मैनी में कैसा होता है, एक एंटिटी यहाँ रहती है, इसके मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ रहते हैं, कि बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी फोर है। सिमिलरली ऐसे ही करेंगे हम क्या करेंगे। अब वन टू मैनी में कैसा है, जो वन का अपोजिट है वन टू मैनी, कि अगर आपके पास यूज़र है, एक यूज़र के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, अभी के लिए कंसिडर करते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या पता है, मल्टीपल क्या है, एड्रेस है। राइट, मल्टीपल क्या है, एड्रेस है। तो मैं क्या करूँगा, हर मैं यूज़र के अंदर नहीं ऐड करूँगा, यूज़र के अंदर एक हम एड्रेस फील्ड ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कर लेंगे, एड्रेस वन क्या है, एड्रेस टू क्या है, एड्रेस थ्री क्या है। ऐसा ये नहीं करना ना, बेसिकली हमको हम क्या करेंगे, जो एड्रेस है उस एड्रेस में कॉलम बनाएंगे। कॉलम क्या रहेगा, यूज़र, कि ये जो एड्रेस है, बेसिकली मैं बताता हूँ, ये जो एड्रेस हमारे पास है वो किस यूज़र को बिलोंग करता है। और जब भी आपको कैसा, तो अभी एक जब हम टेबल बनाएंगे तो कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। कि कंसिडर करो, ये मेरे पास यूज़र वन है, ये मेरे पास यूज़र टू है। ठीक है, और हम एक एड्रेस टेबल भी ले लेते हैं यहाँ पे। मेरे पास ए वन आया, ए टू आया, ए थ्री आया, ए फोर आया, ए फाइव आया, अभी के लिए एड्रेस फाइव। तो एड्रेस वन में क्या, एक यूज़र नाम का वेरिएबल है जो कि बताता है कि एड्रेस वन यूज़र टू को बिलोंग करता है, एड्रेस टू यूज़र वन को बिलोंग करता है, सिमिलरली ये भी यूज़र वन को, यूज़र टू को एंड यूज़र टू को। तो अभी ऐसे मैपिंग है, देखो ऐसे होगा, ऐसे है, इसका ऐसे मैपिंग है, सॉरी ऐसे मैपिंग है, इसको चेंज कर देता, कलर चेंज कर देता है इनका। यूज़र वन का ऐसे मैपिंग है, एक यूज़र के दो एड्रेस यहाँ पे हैं, इसके दो एड्रेस यहाँ पे हैं। समझ रहे हैं, तो ऐसे हम वन टू मैनी का मैपिंग करने में करेंगे। और मैनी टू वन का भी सेम चीज़, अपोजिट करना है, राइट आपको, कि आपको यूज़र के इसमें फील्ड में स्टोर करना है, कि यूज़र है उसमें मल्टीपल एड्रेस है, ऐसा समझ सकते हो। जस्ट टेबल को रिवर्स, सेम चीज़ आपको, बस डिपेंडेंसी जो मैंने आप बताई थी, ए से बी, ए से बी मतलब समझ लो वन टू मैनी, या फिर बी से ए, वन टू मैनी। वन टू मैनी में सेम चीज़ रहता है। वन टू मैनी में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, कि कौन से टेबल को, कौन से टेबल में फील्ड ऐड करना है। तो मुझे पता है मेरे पास यूज़र, मैं चाहता हूँ यूज़र टेबल में यूनिक यूज़र रहेंगे, पर एड्रेस जो टेबल है उसके अंदर मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो मैं उसमें एक फील्ड ऐड करूँगा यूज़र वन करके, जो कि इस यूज़र की प्राइमरी की स्टोर करेगा, प्राइमरी की। और यहाँ पे हमारे पास फॉरेन की रहेगी वो, ऐसा फॉर्म में फॉरेन की ये प्राइमरी की रहेगी। तो मैं जब भी, अभी मेरे को क्या करना है, एड्रेस गेट करना है ना, मुझे कैसा चाहिए, मेरे पास एक यूज़र है, मुझे इस यूज़र के सारे एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस के टेबल में जाऊँगा, सर्च बाय यूज़र करूँगा, राइट, सर्च बाय यूज़र करूँगा, जहाँ पे यूज़र की वैल्यू ये दूंगा, सपोज U1 दिया, तो इस यूज़र के जितने एड्रेस है आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा समझा आपको ये चीज़। एक चीज़ तो ये है कि आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा चीज़ कैसे कर सकते हैं, कि मैं क्या बोलता हूँ, कि एड्रेस के टेबल जो था, मैं ये पूरा हटा देता हूँ अभी के लिए।
मैं बोलता था कि यूज़र था हमारे पास। ओके, एक यूज़र का एक यूज़र का डेटा है हमारे पास, और एक हमारे पास ये एड्रेस करके पड़ा है। ठीक है, एड्रेस करके पड़ा है। अभी एक एड्रेस की एंट्री हुई है सपोज। एड्रेस के टेबल में एक एड्रेस की एंट्री, जिसका एड्रेस A1 है, कुछ डिटेल्स है। सिमिलरली A2 है, कुछ डिटेल्स है। और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना यूज़र के डेटा नहीं सेव करूँगा। लाइक मैं यूज़र का यूज़र आईडी नहीं सेव कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस है, सपोज मैंने एड्रेस क्रिएट किया है, तो ये एड्रेस का मेरे पास एक आईडी होगा। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र के टेबल में एक एड्रेसेस करके कॉलम बना दूंगा। ओके, और ये कॉलम कैसा रहेगा, लिस्ट रहेगा हमारे पास। लिस्ट आपके जैसे भी आपको मन करे, मोस्टली हम लिस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे मल्टीपल एड्रेस है, राइट। तो मैं हर एक आईडी को स्टोर करूँगा, लाइक ID1, ID2, ऐसे करके स्टोर करूँगा। तो जब मैं ऐसे करके चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ एक यूज़र है, यूज़र, उसके मल्टीपल एड्रेस है, सेम चीज़ हो रहा है। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मैं एड्रेस के टेबल में यूज़र कॉलम को ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़र के टेबल में एक एड्रेस करके फील्ड बना रहा हूँ, और वहाँ पे सारे एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। बट काइंड ऑफ ये थोड़ा राइट अप्रोच नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ से ये एड्रेस डिलीट हो गया, इसका कुछ रिलेशन नहीं है ना, यहाँ पे आप रिलेशन नहीं बना रहे हो ठीक से। लाइक बस आप इसके आईडी स्टोर कर रहे हो, भले ही रिलेशनशिप बन रहा है पर ये एक्चुअल में नहीं बन रहा है। बाई चांस कोई एड्रेस डिलीट हो गया, जब आपके पास ये ID2 है, आप ये ID2 से यहाँ पे सर्च करोगे, ये जो ID2 है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे सर्च करोगे, आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिलीट हो गया था। तो ये डिफ़िकल्टी रहती है ऐसा। पर जब आप एड्रेस टेबल के अंदर यूज़र के साथ मैप करोगे, और बाई चांस अगर यूज़र ने उसका एड्रेस डिलीट किया है, तो आपको कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ से डिलीट हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे भी क्वेरी करोगे एड्रेस टेबल पे। तो जब भी आप यूज़र इक्वल टू 1 दोगे, जो भी यूज़र का आईडी उसके एड्रेस आएंगे। और यहाँ से कैसा, आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, और यहाँ से भी डिलीट डिलीट करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ 2 टाइम्स आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को एड्रेस टेबल से वो आईडी डिलीट करना है, और यूज़र के यहाँ से भी डिलीट करना है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम इसी में देख लेते हैं ना। कि मैं अब अभी के लिए यूज़र प्रोफाइल था, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल हटा देता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल हटा देता हूँ, और मैं रख लेता हूँ यूज़र का मैं एड्रेस लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ एक यूज़र एड्रेस स्कीमा करके बनाता हूँ। न्यू स्कीमा है हमारे पास। अभी के लिए मैं लेता हूँ एड्रेस, जो कि टाइप है स्ट्रिंग। टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा इसका। और इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं अभी के लिए। एक एड्रेस मैं जैसे अभी के लिए एड्रेस लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यूज़र के मल्टीपल एड्रेस है। तो मल्टीपल क्या है, एड्रेस है। तो बेसिकली एड्रेस के टेबल में हमको यूज़र का फील्ड ऐड करना है। कैसे, यूज़र, ओके, टाइप, यहाँ पे आएगा स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये किसको रेफरेंस देगा, ये देगा यूज़र को। ठीक है, और अभी के लिए, और हाँ, अभी हमने पिछले वीडियो में रिक्वायर इक्वल टू ट्रू रखा था, राइट। पर हमको यहाँ पे रिक्वायर इक्वल टू ट्रू नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि मल्टीपल हो। लाइक एक एक का अगर एक आपको रखना है, तो आपको लिख सकते हो रिक्वायर इक्वल टू। बट मेरे पास क्या हो सकता है कि अभी यूज़र का प्रोफाइल बना, उसने उसके उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम रिक्वायर इक्वल टू ट्रू नहीं रख रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, और यूनिक भी नहीं रखना है। जब आपने 1 to 1 का किया था, हाँ, 1 to 1 में वो चीज़ मिस हो गई थी कि आपको यहाँ पे यूनिक रखना पड़ेगा। कि जो यूज़र है उसका एक ही प्रोफाइल है, उसके लिए मेरे को एक यूनिक फील्ड ऐड करना पड़ेगा। पर एड्रेस के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, एड्रेस के लिए मुझे रिक्वायर इक्वल टू ट्रू की भी ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ऐसा है। रेफ इक्वल टू यूज़र, तो अभी ये बन गया। तो ये क्या बोलेगा, एक यूज़र स्कीमा है। ओके, एक यूज़र स्कीमा है और एक एड्रेस है, और एड्रेस के अंदर यूज़र है। तो अभी जब भी आप एंट्री करोगे, ये एड्रेस 1 आया, इसमें आया यूज़र 1। एड्रेस 2 आया, यूज़र 2। एड्रेस 3 आया, यूज़र 3। वैसे ही काम करेगा वो चीज़। अब आते हैं हमारे पास मैनी टू मैनी में चीज़ आती है। तो मैनी टू मैनी में हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको भी एड्रेस में शायद दिखाया था, कि एक यूज़र के मल्टीपल वो रहेंगे एड्रेसेस। ओके, लाइक
मल्टीपल एंटिटीज़ काम करेंगे ऐसा। तो मैनी टू मैनी में हम क्या करेंगे, जो यूज़र टेबल है, राइट, यूज़र है, इसके अंदर हम एक कॉलम बनाएंगे। जैसे कि मैं अभी एड्रेसेस ले लेता हूँ। ओके, एड्रेसेस ले लेता हूँ, और इस एड्रेस में A1 ऐड करेंगे, A2 ऐड करेंगे, A3 ऐड करेंगे। लाइक ये फील्ड्स है, अभी के लिए कंसिडर करते हैं A1 एक एड्रेस है, A2 भी एक एड्रेस है, A3 भी एक एड्रेस है। तो ये सारी यूज़र वन का क्या है, यूज़र वन का एड्रेस वन है, एड्रेस टू है। मेरे पास एक दूसरा यूज़र है, यूज़र टू। मेरे पास यहाँ पे क्या, एड्रेस टू है, एड्रेस थ्री है। तो आप देख रहे हो, ये जो एड्रेस टू है, ये एड्रेस टू दोनों यूज़र को बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है? लाइक ये कोई एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए रिलेटेड नहीं था। वन टू मैनी में कैसे था कि ये जो मैनी वाला चीज़ है ना, वो एक यूज़र के लिए रिलेटेड है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे A2 जो एड्रेस है वो बहुत सारे यूज़र ले सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ मैनी टू मैनी आता है कि एक एंटिटी, एक कोई एड्रेस, कोई एक यूज़र मल्टीपल यूज़र्स को बिलोंग करती है, और मल्टीपल यूज़र्स जो है एक एंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल अलग अलग एंटिटीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में हम ये वाला अप्रोच यूज़ करेंगे कि, एक मिनट, कहाँ गया, ए टू बी था, ए टू बी वन टू मैनी में मैंने बताया कि मैनी के अंदर हम ऐड करते थे कौन सा यूज़र है, इसको रिलेट करने के लिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए जो ए से बी है, राइट, ये मल्टीपल है, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ बेसिकली। हाँ, तो हम इसके अंदर तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई एंटिटी पर्टिकुलर की बिलोंग नहीं करेगी। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक एंटिटी है जो इसको रिलेट करता है, या फिर किसी और B2 को रिलेट करता है, B3 को रिलेट करता है, ऐसा। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि एड्रेस हटा के मैं एक सिटी रख देता हूँ। मेरे पास एक सिटी का स्कीमा अभी के लिए कंसिडर कर लो। तो मैं बोलता हूँ सिटी स्कीमा करके एक न्यू स्कीमा आ जाएगा। इसका नेम देता हूँ, नेम टाइप हो गया स्ट्रिंग, और रिक्वायर टू है क्योंकि मेरे को एक नेम तो चाहिए रहेगा। ओके, चलेगा, ये मेरे पास स्कीमा है। अभी मेरे पास डायग्राम में देखते हैं हम। ये मेरे पास सिटी है, ये मेरे पास यूज़र्स है, ठीक है। यूज़र वन है, यूज़र टू है, यूज़र थ्री है। मेरे पास सिटी वन है, सिटी टू है, सिटी थ्री है, सिटी फोर है, और सिटी फाइव है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र टेबल में कॉलम ऐड करना है सिटी करके। और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा। यूज़र टू में भी एक सिटी करके कॉलम ऐड करना है, C3, C4 ऐसा। यूज़र थ्री में भी सिटी करके कॉलम ऐड करना है, C5, C2 ऐसा। तो बेसिकली आप ध्यान से देखोगे, ये C2 यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। C3 जो है हमारा, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो ये अब समझा कि मैनी टू मैनी क्यों बन रहा है, क्योंकि एक एंटिटी किसी एक पर्सन से लिमिटेड नहीं है ना। मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि ये C2 स्पेसिफिक इसके लिए ही बना है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि C2 को कोई भी यूज़ कर सकता है। इतने सारे यूजर्स में कोई भी C2 को यूज़ कर सकता है, और ऐसा नहीं कि एक बार यूज़र वन ने उसको ऑक्यूपाई किया तो यूज़र टू नहीं कर सकता, नहीं, यूज़र टू भी इसको कर सकता है। तो ये इसलिए ऐसा रिलेशनशिप है, ये ऐसा भी है, ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा भी है, ऐसा। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने बताया था कि यूज़र्स में एक सिटीज़ करके हम ऐड कर देते हैं कि ये यूज़र की कितनी सिटीज़ है। और अभी हमने क्या, मल्टीपल सिटीज़ हमारे पास हो सकती है, तो मैं इसको लिस्ट रखूँगा। ओके, अभी लिस्ट है, और लिस्ट ऑफ क्या रहेगा, एक एक रो रहेगा ना, बेसिकली बेसिकली लिस्ट ऑफ क्या रहेगा, ये सिटी स्कीमा रहेगा। तो मुझे इसका डेटा टाइप देना रहेगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेंगे। ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ये ऑब्जेक्ट का टाइप रहेगा स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा। और ये किसको रेफरेंस कर देगा, रेफरेंस देगा सिटी को। अब मैं यहाँ पे सिटी का मॉडल बना देता हूँ, कॉन्स्ट सिटी इज इक्वल्स टू मॉडल सिटी, सिटी स्कीम। आई थिंक इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, शायद बेटर दिख जाए।
तो अभी समझा ये कैसा है, अभी ये एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहेंगे। लाइक हमारे पास ऐसा रहेगा फॉर्म में। एग्जांपल मैं देता हूँ कि सिटीज़ में मेरे पास C1 करके रहेगा, C2, C3। अब वो C1 क्या रहेगा, बेसिकली C1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि उसका नेम रहेगा। ऐसा इसका नेम रहेगा, सपोज अभी के लिए मैं लेता हूँ मुंबई। मुंबई एक सिटी हो गई और उसका एक ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा। ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा, कुछ भी अभी के लिए समझ लो ऐसा। तो इस फॉर्म में डेटा हमारे पास सेव रहेगा। तो एक यूज़र के पास मल्टीपल सिटीज़ है और ये एक सिटी मल्टीपल यूज़र को बिलोंग कर सकती है, ऐसा। तो इस केस में हम इसको बोलते हैं कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। और हाँ, अभी लाइक हमने जो जो चीज़ें देखी है इसको हम कोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर मेन चीज़ था कॉन्सेप्ट। और ये सारा सब कुछ जितना भी मतलब कौन किस टेबल में आपको कौन से फील्ड्स ऐड करने हैं, ये सब कुछ आपके डायग्राम पे जाता है। कौन सा डायग्राम? डिपेंडेंसी डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सोचना है कि कौन सा चीज़ किस पे डिपेंडेंट है और कौन सी चीज़ में बेटर करने के लिए अच्छा रहेगा। तो जब भी आप स्कीमा डायग्राम ऐसा बनाना स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने कॉलम्स के नेम डिसाइड कर लो, स्कीमा डिसाइड कर लो। नॉर्मलाइजेशन वगैरह और अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आपको सोच के रखनी है कि क्या बेटर रहेगा। पर अगर बेसिक से कर रहे हो तो डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको कोड करने के लिए आसान हो, आपको चीज़ें लिखने के लिए आसान हो, फिल्टर आउट करने के लिए आसान हो, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए लाइक इतना ही था कि हमने देखा वन टू मैनी कैसे होता है, मैनी टू वन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, और मैनी टू मैनी भी इसी वीडियो में कवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्टली इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे कि कैसे कवर हो, लाइक कैसे हम वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे वो दिखेगा हमको जब हम डेटा ऐड कर रहे हैं। तो कैसे हमको वन टू वन का डेटा ऐड करना है, इंक्लूडिंग बोथ द डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ इशू रहेगा तो कमेंट में पिन कर देना। आई विल चेक आउट। ओके, थैंक यू।